नमस्कार, आप देख रहे हैं राजकीय रणक्षेत्र। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। नंदीग्राम में बड़ा खेला हो चुका है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में बड़ा खेला हो चुका है। नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी हार चुकी हैं। शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने हरा दिया है। नंदीग्राम से आपको बताते चले कि शुभेंदु अधिकारी, ममता बनर्जी दोनों चुनावी मैदान में उतरे थे। भवानीपुर से ममता बनर्जी नंदीग्राम गई थी। इससे पहले आपको बताते चले, हमने आपको बड़ी जानकारी से अवगत कराया था कि लगभग 1200 वोटों के साथ ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को हरा दिया है। वो रुझान थे। इस वक्त की जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि लगातार आपको बताते चले, पल पल की अपडेट से हम पश्चिम बंगाल की हर अपडेट से आपको अवगत करा रहे हैं। और जो बड़ी खबर सामने निकल के आई है परिणामों में, वो ये है कि ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप आर्या न्यूज के जरिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में टीएमसी बाजी मारती दिख रही है। टीएमसी ने जरूर बाजी मारी है पश्चिम बंगाल में, लेकिन नंदीग्राम में बड़ा खेला हो चुका है। ममता बनर्जी हार चुकी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी ने हार देखी है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए आप सुन पा रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने तो आपको बताते चले, लगातार इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको अवगत करा रहे हैं। और नंदीग्राम सीट से ममता बनर्जी की हार हुई है। हालांकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बड़ी बढ़त हासिल की है, ममता बनर्जी ने बड़ी जीत हासिल की है। लेकिन जो बड़ी खबर है सबसे बड़ी वो ये है कि रुझानों में जहां ममता बनर्जी आगे निकलती हुई नजर आ रही थी, अब परिणाम इससे बिल्कुल उलट हो चुके हैं। नंदीग्राम में ममता बनर्जी के शिष्य ने ही उन्हें मात दे दी है। नंदीग्राम में आपको बताते चले 1957 वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मात दी है। रुझानों में यह सामने निकल के आ रहा था कि लगभग 1200 वोटों से ममता बनर्जी ने मात दी है शुभेंदु अधिकारी को। लेकिन अब जो परिणाम आए हैं वो बिल्कुल उलट हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा खेला नंदीग्राम में हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आर्या न्यूज के जरिए लगातार आप सुन पा रहे हैं। राजकीय रणक्षेत्र में 200 के पार टीएमसी पहुंच चुकी है, लेकिन नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार चुकी हैं। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आपको बता दें चुनावी मैदान में उतरी थी। भवानीपुर से वो चुनावी मैदान में पहले लड़ा करती थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही अधिकारी परिवार का गढ़ जो माना जाता है नंदीग्राम, वहां पर जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने ताल ठोकी कि वो वहां पर चुनाव लड़ेंगे जाकर के, तुरंत ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट को छोड़कर नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया था। और अब जो बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है वो ये है कि ममता बनर्जी की हार हुई है। 1957 वोटों से ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने हरा दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा से जुड़ी आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से जुड़ी बड़ी खबर, खेला हो चुका है पश्चिम बंगाल में। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि ममता बनर्जी की पार्टी 200 के पार पहुंच चुकी है टीएमसी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो 80 के आसपास, 80 सीटों के आसपास ममता बीजेपी सिमटती हुई नजर आ रही है। 74 सीटें अगर हम बात करें बीजेपी को पश्चिम बंगाल में तो फिलहाल मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं 200 पार इस बार ममता सरकार। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या हुआ है ममता का हाल नंदीग्राम में। 1957 वोटों से नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हरा दिया है। ज्यादा चर्चा करने के लिए धनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, प्रदीप काद्यान, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धनोज जी, खेला हो गया नंदीग्राम में। इससे पहले अभी कुछ देर पहले हमने चर्चा की थी, लगभग 1200 वोटों से हरा दिया ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को। लेकिन अब जो परिणाम है बिल्कुल उलट, ज्यादा वोटों से हराया शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को। धनोज जी, देखिए, मैं काफी दिनों से इस पे मैं अपने पत्रकारिता के जरिए नजर रखा हुआ था, लेकिन आपने जिस तरह से रिपोर्ट दिया अभी कुछ देर पहले, मुझे उस टाइम विश्वास तो नहीं हो रहा था। लेकिन जो न्यूज था, इसलिए मुझे कहना पड़ा। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, बधाई का तांता लग गया जैसे सोया भाग जग गया। बधाई का तांता लग गया जैसे सोया भाग जग गया।
दुश्मन तो है जिंदा मगर उसका आत्मा मर गया। जिस तरह से अभी आप बता रहे हैं और जिस तरह से ये न्यूज आ रही है, क्योंकि मैं तमाम टीवी चैनल डिबेट में यही बोला कि शुभेंदु अधिकारी वहां के वर्तमान विधायक नौजवानों के चेहता है और बीजेपी का जो प्लान ए था, प्लान ए मतलब कि हर बार ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी जी के ऊपर प्रहार करते थे, उसका चुनाव हारना बहुत ही जरूरी था क्योंकि बीजेपी के जेल में ये बात थी। तो बीजेपी का जो प्लान ए था वो प्लान ए में आज कामयाबी उसको मिल गया, लेकिन प्लान बी उसका वो भी 50% सफल रहा क्योंकि उसको 74-75 सीट जो है अप डाउन हो रहा। अभी मुझे लगता है कि 1.5-4 घंटे में आ जाएगी सारी परिणाम। उस परिणाम के बाद जो आप आकलन करेंगे, जो रात को आप बुलेटिन चलाएंगे, तो उस टाइम मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत रस जो है टीएमसी का और निकल जाएगा गन्ने के तरफ, क्योंकि ये जो है अब किस मुंह से ममता बनर्जी प्रधानमंत्री के ऊपर प्रहार करेगी। और मैंने पहले कहा था उसका जो ड्रामा था वो पट्टी लगाकर, ठीक है वो सरकार बना लेगी, लेकिन अपना चुनाव तो हार गई। अब वो जो एक छवि पेश कर रही थी राष्ट्रीय लीडर बनने की, वो कह रही थी मैं बनारस जाऊंगी, बनारस से मैं मोदी को वहां से हराऊंगी। जब अपने ही गढ़ में अपने एक आप मेरी भाषा में, क्योंकि मैं सम्मानित भाषा का प्रयोग करता हूं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले उनके सेनापति जो कभी हुआ करते थे, आज उनसे ही वो 1957 वोट से अभी हार गए। इससे बड़ा दुखद ममता बनर्जी के लिए कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरह से ममता बनर्जी को सब बधाई दिया, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, शरद यादव, तो शरद पवार, जिस तरह से सारे विपक्ष के नेता उनको ऐसे बधाई दिया जैसे सबने उनको यूपीए का चेयरमैन चुन लिया। लेकिन थोड़ा इंतजार करना चाहिए बधाई देने में। अरविंद केजरीवाल भी जल्दबाजी कर दिया, शरद पवार भी जल्दबाजी कर दिया, शरद यादव भी जल्दबाजी कर दिया, अखिलेश यादव भी जल्दबाजी कर दिया। लेकिन एक तरह से मैं कह दूं कि अच्छा हुआ जो पहले बधाई दे दिया। अब जो बधाई देता तो फिर ये बधाई इन लोगों के मुंह पे ही तमाचा होता, क्योंकि विपक्ष के तमाम नेता के ऊपर उल्टा तमाचा होता। आज किस मुंह से बोलेगी ममता बनर्जी कि हम जो है टीएमसी जो है इतनी बढ़त बनाने के बावजूद भी, जिससे टीएमसी के सुप्रीमो और वर्तमान के मुख्यमंत्री का हार हो गया। इस राज्य की मुख्यमंत्री और उसके पार्टी के नेता डेवलपमेंट की बात करती थी और उसके मुखिया, उसके मुख्यमंत्री चुनाव हार जाती है। आप इससे अंदाजा लगाइए कि क्या डेवलपमेंट हुआ। जिस डेवलपमेंट की ये बात करती थी वही 4 नाल चित हो गई। आज उसी डेवलपमेंट की दुहाई वाली ममता बनर्जी 1957 वोटों से हार रही है। ये दुखद है ममता बनर्जी के लिए और तत्काल ममता बनर्जी को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं जश्न नहीं मनाऊंगा, मैं तभी समझ गया था बुलेटिन में कुछ हुआ है, लेकिन वो कोरोना काल को लेकर थोड़ा अपडेट जो चैनल अलग अलग दे रहे हैं, तो इसलिए दिग्भ्रमित हो गया। लेकिन अभी फाइनल जो आपने दिया है और जिस तरह से अभी दूसरे चैनलों पर भी देखे 1957 वोटों से उसकी हार हो गई और वहां घोषणा हो चुकी है। तो पीठासीन पदाधिकारी के द्वारा घोषणा होने के बाद, जिला कलेक्टर के द्वारा घोषणा होने के बाद मुझे लगता है कि अब ममता बनर्जी जो सपना देख रही थी गंगा नहाने का, हरिद्वार में संगम में आने का, उसका वो सपना चूर चूर हो गया। मैं पहले भी कहा था आपको, उस टाइम थोड़ा सा दिग्भ्रमित हो गया था, लेकिन मैं अपने शब्द वापस लेता हूं पुनः, क्योंकि मैं हमेशा चैनलों पे कहता आया कि नेगेटिव की जो परिस्थिति है उस ट्रैप में ममता बनर्जी फंस चुकी थी। अब पता चल रहा है कि शेरनी जो हमारे आपके राजनीतिक विश्लेषण क्या है ना, झांसी की रानी, अब रानी तो दूर, अब वो नौकरानी भी वहां की नहीं रही, क्योंकि अब उनको मान के चलिए रानी को भी वीरगति प्राप्त पड़ेगा, प्रधानमंत्री तो हो जाएगा, डूब के मर जाना चाहिए, हमारे वाली करना पड़ेगा। अपने दर्शकों को क्योंकि लगातार आपके पास आएंगे, एक सीट आ रही है, सरकार बंगाल में बनी की बनी है, आपके पास आएंगे, पूरे मंत्रिमंडल को लेके वहां पर हार गया तो उनको तो डूब करना चाहिए। प्रदीप जी आपके पास आएंगे, लेकिन इस तरीके से नहीं, इस तरीके से नहीं, एक एक करके अपनी बातों को रखिए। समय पूरा मिलेगा, मैं पूरा समय दूंगी। मनोज जी के पास, प्रदीप जी आपके पास नहीं, देखिए इस तरीके से चर्चा नहीं, इस तरीके से क्योंकि आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र के महापर्व का आज सबसे बड़ा दिन है। 5 राज्यों के रिजल्ट सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में सबसे पहले आपको बता दें सबकी निगाहें टिकी हुई थी और ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुल 292 सीटें हैं पश्चिम बंगाल में। बीजेपी ने 78 सीटों पर जहां पर जीत दर्ज की, तो वहीं टीएमसी को 213 सीटें मिली हुई। टीएमसी की जीत जरूर पश्चिम बंगाल में हो चुकी है, लेकिन यहां पर नंदीग्राम में ममता बनर्जी की हार हुई है। नंदीग्राम में आपको बताते चले शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को शिकस्त दी है। प्रदीप जी आपकी प्रतिक्रिया में चाहूंगी। अब देखिए
धनंजय जी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जब उन्होंने एक बात कही कि मुख्यमंत्री जी अपना इलेक्शन हार गई है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी, हमारे गृह मंत्री जी भी अपने मंत्रिमंडल के साथ यहाँ पर चुनाव लड़े थे और वो यहाँ पर सरकार नहीं बना पाए और मात्र 75 सीटों पे या 78 सीटों पे सिमट के रह गए हैं। तो इनको तो केंद्रीय सरकार से और केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर इनकी बात करूं तो मैं। रही दूसरी बात, शेरनी शेरनी ही होती है, ऐसे तो इतिहास के पन्नों को पलटोगे तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी इलेक्शन हार गई थी, क्या वो राष्ट्रीय नेता नहीं थी? और आप ये ना भूलें कि ममता बनर्जी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं और तीसरी बार इनकी पार्टी की सरकार बनने वाली है। और ये जो कह रहे हैं कि क्रेडिट दे रहे हैं 75 सीटों का, 78 सीटों का, आप पल्लवी जी देखिए, बीजेपी की पार्टी 1982 के आसपास बनी थी। 1984 के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, इनकी मात्र 2 लोकसभा की सीटें थी। 1982 से लेके 2021 तकरीबन 29 साल हो गए हैं। 29 साल के मेहनत के बाद ये आज 75 सीटें लेके आ पाए हैं। सारी ताकत झोंकने के बाद, सारी मशीनरी झोंकने के बाद ये अपनी सरकार यहाँ पर नहीं बना पाए, जो कि बड़े बड़े दावे कर रहे थे। तो ये कहने की बात है, इलेक्शन के दौरान किसी भी कद्दावर नेता की हार और जीत हो सकती है, लेकिन अगर पूरी पार्टी अगर इतनी बुरी तरीके से अगर किसी स्टेट इलेक्शन में हार जाए तो सीधे सीधे जिम्मेवारी वहां के केंद्र के अंदर जो बैठे हैं कद्दावर नेता उनकी बनती है। और यहाँ पर करारी शिकस्त हुई है बीजेपी की और इसको स्वीकार करना चाहिए। मैं मानता हूँ यहाँ पर नंदीग्राम की चल रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी जीत चुकी है, लेकिन नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार चुकी है। और नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार चुकी है। इन्होंने सवाल उठाया, हाँ, इन्होंने कहा कि ममता जी काम नहीं कर पाई थी इस क्षेत्र में, इसलिए चुनाव हार गई। मैं ये पूछना चाहता हूँ धनंजय भाई से कि बीजेपी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, बीजेपी के अध्यक्ष के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ी है, वो जो बीजेपी पश्चिम बंगाल से काम अगर कराया होता इन्होंने तो क्या वो चुनाव ना जीत जाती? तो ये भी तो फेल है। ठीक है, मैं आपसे इसका जवाब धनोज जी आप दीजिएगा, लेकिन उससे पहले प्रदीप जी मैं इस एक बात को समझना चाहती हूँ। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप राजनीतिक विश्लेषक हैं, विश्लेषण बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, मेरे दर्शक भी बेहतरीन तरीके से इसे समझ पाएंगे कम से कम। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ रही थी, 2 बार भवानीपुर की जनता ने उन्हें बेइंतहा मोहब्बत दी, जिसकी वजह से वो सत्ता पर काबिज हो चुकी। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने गए, आनन फानन में क्या ये डिसीजन लिया गया ममता बनर्जी की तरफ से, जो उन्होंने सोचा कि मेरा एक शिष्य जो कभी मेरी पार्टी में मेरे नीचे काम किया करता था और जाता था वोट बैंक वोट की राजनीति करने मेरे साथ जाता था, वोट मांगने के लिए जाता था, टीएमसी को जीत दिलाने की कहीं ना कहीं उनकी अहम भूमिका रहती थी, तो ये मेरे प्रतिद्वंदी कैसे मतलब ये कैसे जा सकते हैं मेरे खिलाफ? इस वजह से आनंद फानन में क्या डिसीजन लिया गया ममता बनर्जी की तरफ से और वो नंदीग्राम में चली गई शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ लड़ने? देखिए, एक रणनीतिक चूक हो सकती है किसी भी कद्दावर नेता को। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, हमारे देश का दुर्भाग्य ये होता है कि हम सुरक्षित सीट देखते हैं। अगर आगे ट्रेंड बन जाए कि कद्दावर नेता ही कद्दावर नेता के खिलाफ इलेक्शन लड़ेगा तो उनकी राजनीतिक जो जगह है वो पता लग जाएगी और जनता के बीच में वो कितने पॉपुलर हैं ये पता लग जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ममता बनर्जी ने जो जल्दबाजी में जो नंदीग्राम से इलेक्शन लड़ने का जो डिसीजन लिया था वो निश्चित रूप पे राजनीतिक चूक हो सकती है, लेकिन अगर मैं पूरे के पूरे इस इलेक्शन को देखूं और उसी नजरिए से अगर मैं देखूं तो बीजेपी ने भी रणनीतिक चूक करी है कहीं ना कहीं अपने इस इलेक्शन को लड़ने में। अगर वो ममता बनर्जी के पिछले किए गए कामों पे नजर दौड़ाते तो शायद वो बहुत आराम से सरकार बना सकते थे, क्योंकि जितने बड़े बड़े दावे किए गए थे बीजेपी की तरफ से और ये दावे किए जा रहे थे कि ममता जी ने कोई 10 साल में काम ही नहीं करा, कोई काम ही नहीं करा। जनता ने ममता जी के ऊपर तीसरी बार विश्वास दिखा के ये बता दिया सभी पॉलिटिकल पार्टी को कि ममता जी की जगह और ममता जी के मुख्यमंत्री बनने का जो सपना है वो निश्चित तौर पे खुला हुआ है।
अब देखिए, मुख्यमंत्री का बनने का सपना ममता बनर्जी का कितना खुला हुआ है। मैं वरिष्ठ पत्रकार धनोज जी से पूछना चाहूंगी। धनोज जी, आपको याद होगा जब टीएमसी के विधायक बागी हो रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि स्थानीय जमीनी तौर पर अगर देखा जाए तो हमें काम नहीं करने दिया जाता, आला अधिकारी बात नहीं सुनते, ममता बनर्जी बात नहीं सुनती हैं, लोगों के हम काम नहीं कर पा रहे, इस वजह से हम इस पार्टी में नहीं रहना चाहते हैं। अब जिस तरीके से ममता बनर्जी हार चुकी हैं, ये जीत जो हुई है टीएमसी की, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार चुकी हैं लेकिन टीएमसी के विधायक जीते हैं। अब इसे विधायकों की जीत माना जाए या फिर टीएमसी की जीत माना जाए, क्योंकि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार चुकी हैं। लेकिन जी को 3 सीट बीजेपी को और बीजेपी ज्यादा सीट लेके तभी उसकी जीत होती है। अगर प्रधानमंत्री अपने पूरे कुनवा के साथ गए और 3 के 3 सीट भी हार के चले आते तो नैतिकता का सवाल होता। मैं भी यहाँ बैठ के प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगता, लेकिन सवाल कुछ देर पहले हमारे प्रदीप भाई ने उसको झांसी की रानी की संज्ञा दिया था। लेकिन मैं तब भी, आपको याद होगा, बुलेटिन में दिन में भी आपसे जब हम बुलेटिन 10-11 बजे मैंने कहा था कि बीजेपी के ट्रैप में फंस चुकी है ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी वहां के वर्तमान विधायक है, जो विधायक के पर लोगों को देखिए, कोई भी लोग ये सोचता है कि हमारा वो नेता अच्छा है जिससे हम जल्दी मिले, जो नेता हमारा काम कर दे। और वो नेता ने चैलेंज किया, उन्होंने चैलेंज किया हराने का 50,000। अरे 50,000 वोटों से नहीं हरा पाया, लेकिन हरा तो दिया 1,957 वोटों से। अब सवाल है डेवलपमेंट की। अगर दीदी करती तो बंगाल के किसी कोने से दीदी नहीं हारती। नंदीग्राम तो छोड़िए, डेवलपमेंट अगर होता तो दीदी का हार निश्चित नहीं होता। तो इस बात को भी देख के पार्टी की जीत हुई। लेकिन पार्टी में और भी तो कई नेता हैं, उस नेता को श्रेय जाएगा, दीदी को श्रेय नहीं जाएगा। और जो दम भरती थी 2024 की, बनारस के तरफ पंख लगी थी, वो उन्होंने कहा भी था कि मैं दिखा दूंगी, मैं चलूंगी वहां, मैं जाऊंगी वहां। अब वो किस मुंह से ये बात बोलेगी, क्योंकि वो मोदी के एक छोटे से अदने से कार्यकर्ता, उनसे चुनाव हार गई है। टकराने की बात दूर रही। अब सवाल यहाँ ये उठता है पल्लवी कि एक शुभेंदु अधिकारी ने उसको वहां से हरा दिया, और हार जीत का 1 वोट से हो या 1 लाख वोट से हो, हार तो हार होती है। वो कहने के लिए कहा था शुभेंदु अधिकारी कि मैं हारूंगा तो मैं संन्यास ले लूंगा, लेकिन उसने दीदी को संन्यास ले लेना चाहिए। अब जो है ममता बनर्जी का वजूद खत्म हो गया, क्योंकि ममता बनर्जी किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। क्योंकि जिस तेवर से वो भवानीपुर से आकर नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी, उस तेवर अब उसके अंदर नहीं रहा। क्योंकि तेवर के लिए दीदी जानी जाती है, लेकिन अब उसका तेवर मर गया, उसका गरूर खत्म हो गया, उसका अभिमान चकनाचूर कर दिया शुभेंदु अधिकारी ने। ठीक है सरकार, अभी जल्दबाजी, मैं फिर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे काउंटिंग लास्ट की ओर जा रहा, बढ़त है ऊपर नीचे। क्योंकि मैंने देखा, अभी गौर से मैं देख रहा था किसी चैनल को, तो उसमें देखा कि वोटों की जो प्रतिशत है, गिनती है, उसमें अंतर ज्यादा का नहीं है डिस्टेंस। अभी भी कुछ उलटफेर होने की संभावना, कहने का मतलब कुछ सीटें घट और बढ़ सकती है। लेकिन मैं फिर वही सवाल, एक पत्रकार होने के नाते, एक भारत का नागरिक होने के नाते, जिस तरह से ममता बनर्जी ने चैलेंज एक्सेप्ट किया था कि वो शुभेंदु अधिकारी को हराएगी, तो वो खुद ही हार गई। इसका मतलब है नैतिकता यह कहता है कि अब उनको क्या जवाब देना चाहिए इस कोरोना काल में, और क्या जवाब दे, किस मुंह से बंगाल के जनता को यह कहेगी कि देखो मैं हार गई। ये हार उसके लिए कभी पच नहीं पाएगा। और विपक्ष में नेशनल नेता बनने की कोशिश में था, लेकिन अब विपक्ष के लोग भी, मैं कहा ना कि केजरीवाल भी जल्दबाजी में उसको बधाई दे दिया, और अखिलेश यादव भी जल्दबाजी में बधाई दे दिया, शरद पवार और शरद यादव, ये जितने भी नेता थे, ये पहले बधाई दे, अब बधाई देता तो वो थप्पड़ उल्टा इन लोग के मुंह पे होता। क्योंकि ममता बनर्जी चुनाव अपना हार चुकी है, और पत्रकारिता जगत में इससे बड़ा शर्म की बात किसी नेता के लिए अपने राज्य में वर्तमान मुख्यमंत्री का चुनाव हारना बहुत ही कलंकित करता है। और राजनीतिक किताब के पन्ने सुनहरे अक्षरों पर लिखा जाता है घोर अपराध के साथ कि एक ऐसी मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री को ललकारती थी, वो प्रधानमंत्री के छोटे से सिपाही शुभेंदु अधिकारी से चुनाव हार गई। तो इसलिए मैं कहना चाहता एक पत्रकार होने के नाते, और एक इस देश का नागरिक होने के नाते, कि दीदी की सारी नैतिकता खत्म हो गई, उनका जितना भी तेवर था, आगे प्रदीप जी, बस तेवर वो उनका खत्म हो चुका, और शुभेंदु अधिकारी से वो हार गई।
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लायक नहीं रही। प्रदीप जी, प्रतिक्रिया आपकी, क्या पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी के विधायकों को अपनाया, लेकिन एक विधायक के तौर पर ममता बनर्जी को नकार दिया है? मंत्रिमंडल के साथ अगर बंगाल में जाते हैं तो इलेक्शन वहां पर लड़वाते हैं, रैलियां वहां पर करते हैं। अगर हमारे मित्र ये कह रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जीते हैं तो इनका कहना गलत है। प्रधानमंत्री की पूरी टीम वहां पर पूरी ताकत के साथ वहां पर लगी हुई है और एक इलेक्शन, एक विधानसभा सीट के हारने से कोई कमजोर नहीं होता। कोई नेता ऐसा नहीं होता कि वो नेशनल लीडर है तो वो स्टेट लेवल का भी नहीं रहा। आप समझिए इस चीज को, इन बातों को भाई साहब कह रहे हैं, उन्हीं बातों को अगर मैं ध्यान में रखूं तो नैतिकता के आधार पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि वो एक स्टेट को नहीं जीत पाए पूरे देश के प्रधानमंत्री होते हुए। ये तो ये भी कह रहे थे इनका तो पूरे विश्व के अंदर डंका बज रहा है, हमारे को पूरा विश्व गुरु बनाएंगे, हमारे को जो ना सोने की चिड़िया बनाएंगे, सोनार बंगला बनाएंगे। इनकी रैलियों को देखिए, मोदी जी की भाइयों बहनों, और क्या भाषा का प्रयोग करते थे। एक मिनट, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, माफ करिएगा प्रदीप जी आपको रोक रही हूँ। टीएमसी ने फिर वोटों की गिनती की मांग की है। टीएमसी ने नंदीग्राम में दोबारा से वोटों की गिनती की मांग की। हालांकि आपको बताते चले, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी ने अपनी हार स्वीकार की और उन्होंने कहा कि टीएमसी को जो जीत हुई है वो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता की जीत है और नंदीग्राम में जो हुआ है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से यह भी अपील की कि किसी तरीके का विजय जुलूस ना निकाले, क्योंकि टीएमसी की जीत कहीं ना कहीं रुझानों में होती हुई नजर आ रही है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी की नंदीग्राम में 1957 वोटों से हार हुई है, शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें शिकस्त दी है, तो अब टीएमसी पूरे मामले में यह कह रही है कि नंदीग्राम में दोबारा वोटों की गिनती होनी चाहिए। और यहां पर यह भी कहा जा रहा है टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा कि वहां पर गिनती अभी जारी भी है और अगर ममता बनर्जी की हार हुई है तो दोबारा गिनती होनी चाहिए, क्योंकि टीएमसी को जो है पश्चिम बंगाल की जनता छोड़ नहीं सकती। पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी को शिकस्त कहीं ना कहीं नहीं दे सकती। टीएमसी ने फिर वोटों की गिनती की मांग की है। यह बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, 1957 वोटों से अभी तक की जानकारी के अनुसार शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को मात दी है। रुझानों में ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी को मात दे दी थी 1200 वोटों के साथ, लेकिन बड़ा सियासी उलटफेर, बड़ा खेला नंदीग्राम में हुआ। टीएमसी ने अब यह दावा किया है कि नंदीग्राम में वोटिंग जारी है। विपक्ष जो है वो लगातार इस पूरे मामले पर गलत जानकारी फैला रहा है, लेकिन मैं अपने दर्शकों को यह जानकारी दूंगी कि लगातार आपको बताते चले, ममता बनर्जी ने निजी चैनल्स पर आकर के ये कहा कि पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में जो हुआ उसे कहीं ना कहीं हमें भुला देना चाहिए। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने दोबारा से वोटों की गिनती की मांग की है। धनुष जी, सीधे आपके पास आते हुए, दोबारा वोटों की गिनती की मांग यहां पर की जा रही है। टीएमसी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आरोप ये कि गलत जानकारी फैलाई जा रही है। ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की जनता कभी पश्चिम बंगाल से जाने नहीं देगी। देखिए, ये एक बार काउंटिंग करे, दो बार काउंटिंग करे, मैं तो पहले सुबह से ही कहता रहा हूं कि इन लोगों ने ये नहीं कहा कि ईवीएम बेवफा हो गया। कम से कम ये लोग ईवीएम पे कोई विपक्ष का लोग आज हल्ला नहीं किया, ईवीएम पे कोई सवाल नहीं उठाया। और रह गई बात काउंटिंग की, अगर वो सचमुच में ममता बनर्जी हार गई तो फिर से गिनती हो या 1000 बार गिनती हो, उसका रिजल्ट वही आएगा। अगर कोई धांधली नहीं हुई है और मान के चलिए सचमुच में 1957 वोटों से वो हार गई है तो ईवीएम में फिर से गिनती होगा तो वही रिजल्ट आएगा। इसलिए ममता बनर्जी भी जानती है इस बात को, लेकिन ममता बनर्जी के जो चहेते हैं, जो उत्पात मचाने वाले जो लोग हैं, शायद वो इस बात को नहीं जानते। अगर वो इस बात को, क्योंकि ममता बनर्जी जिस तरह आप कह रहे हैं कि आकर चैनल पर कहा कि नंदीग्राम ने जो फैसला दिया वो भी हमारी बंगाल की जनता और उस जनता का फैसला भी मेरे सर माथे पर, फिर भी इस तरह से उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा अगर रिकाउंटिंग की बात की जाती है तो उससे भी वही ढाक के पास 3 निकलेगा। क्योंकि अगर ममता बनर्जी चुनाव हार गई है तो वो 10 बार की काउंटिंग होगा, तब भी पल्लवी 10 बार हार होगा। लेकिन मेन सवाल ये होता है ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अगर नंदीग्राम से चुनाव हार गई तो मैं भी पहले से कहता आ रहा हूं कई चरणों में, कई डिबेटों में, आपके चैनल पे, कई चैनलों पे, कि ममता बनर्जी बीजेपी के ट्रैप में फंस गई है। और अभी हमारे साथी प्रदीप जी बार बार कह रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनको सोचना चाहिए कि भाजपा का 3 सीट था,
भाजपा को खोने के लिए बंगाल में कुछ भी नहीं थे, और उन्होंने अगर 70, 72 या 80 सीट भी ले आती है तो उसका भी बम्पर जीत हुआ। आप यह चीज देखो कि वो भी कहीं न कहीं बंगाल की जनता बीजेपी को प्यार किया, इतना वोट दिया, क्योंकि एक एक लोगों को कितना कितना वोट मिल रहा है। आप वोट प्रतिशत देखो, और 70, 72 या 80 भी सीट जीत जाती है बीजेपी, तब भी टीएमसी की एक तमाचा है। और बंगाल की जनता ने एक संदेश दिया है कि हम कहीं न कहीं ममता बनर्जी से नाराज है, और ममता बनर्जी जो कहा है कि हमने विकास किया, वो विकास ढकोसला है, वो विकास झूठा है। और उसी का नतीजा है कि आज वो नंदीग्राम से चुनाव हार गई। और एक पार्टी के सर्वे सर्वा वर्तमान की मुख्यमंत्री जब चुनाव हार जाती तो नैतिकता भी कहता है कि उनके लिए सारा चीज बंद। वो जो है फिर से प्रूव करेगी, क्या फिर से ममता बनर्जी प्रूव कर पाएगी? क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने अपना कहा हुआ बात पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं 50,000 से हराऊंगा, 50,000 से हराऊंगा, या 50,000 से ना हारा, 1,957 वोट से हारा। हार जीत 1 वोट से, 2 वोट से, क्योंकि साउथ में एक कैंडिडेट 3 वोट से जीता था, अनिल अकारा। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हार जीत 1 वोट से होता है। दिल्ली में भी आपने देखा होगा, मनीष सिसोदिया आगे पीछे लास्ट राउंड में जीत गए, क्योंकि सारे राउंड में हार रहे थे। तो जीत हार में यह नहीं देखा जाता कि 1 वोट है 1 लाख। जीत हार यह देखा जाता किसी कैंडिडेट के नजरिए से, देखिए कि वो जीत गया। अगर शुभेंदु अधिकारी जीत गया तो ये ममता बनर्जी के लिए एक कलंक है, उसके राजनीतिक इतिहास का सबसे काला अध्याय है कि वो जोश में आकर अपने ही एक साथी जो पूर्व में कभी उसके साथ में था, उसका सेनापति था, उसका राइट हैंड था, उसका भाई था, उसका सखा संबंधी था, उनसे वो चुनाव हार गई। यह मैसेज पूरे भारत में एकदम तेजी से फैल गया होगा, और इस मैसेज के कारण ममता बनर्जी की जो साख है, उनकी जो तेवर है, अब वो सदा के लिए खत्म हो गई। क्योंकि वो नेत्री तो है, लेकिन वो नेत्री नहीं जो पहले थी रिजल्ट आने से पहले। मैं लास्ट कर दूं आपको, जो हमारे प्रदीप भाई बार बार कहते हैं, उनको थोड़ा सोचना चाहिए कि बीजेपी की ग्राफ बढ़ी है वहां पर, और बीजेपी को वहां पर फायदा हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। प्रदीप जी की आवाज नहीं आ रही है, एक बार पीसीआर चेक करिए। प्रदीप जी 1 मिनट में चेक करवाती हूँ, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। जहाँ पर बीजेपी सरकार तो बना गई, लेकिन तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जो है बीजेपी की सरकार वहां पर नहीं बनी। मैं सिर्फ यही कहूंगा, काउंटिंग कराना या ना कराना, दोबारा काउंटिंग कराना या कराना, इलेक्शन कमीशन का निर्णय होगा। ममता बनर्जी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है। जहां पर ऐसा लग रहा था कि क्लीन स्वीप कर जाएगी बीजेपी, ऐसा नहीं हो पाया। प्रधानमंत्री जी अपने मंत्रिमंडल के साथ पूरी मेहनत करने के बाद भी वहां पर सरकार नहीं बना पाए। ममता जी को हराने में वो असफल रहे। सरकार टीएमसी की ही बनेगी। एंड में यही देखा जाएगा कि बंगाल के अंदर मुख्यमंत्री कौन सी पार्टी का है, बंगाल के अंदर सरकार किसकी चलेगी, और आने वाले 5 साल में अगर टीएमसी अच्छा वहां पर राज करती है, वहां पर वहां के नागरिकों के लिए अच्छी योजनाएं लेके आती है, वहां का आर्थिक विकास करती है, बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा ये थोड़ी सी देर में क्लियर हो जाएगा। आपको बताते चले फिलहाल के लिए जो जिस बड़ी खबर पर हम चर्चा कर रहे थे वो ये कि नंदीग्राम से ममता बनर्जी हार चुकी है। 1957 वोटों से शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें शिकस्त दी है। बीजेपी के टिकट से वो चुनावी मैदान में उतरे थे सीधे तौर पर ममता बनर्जी को हराने के लिए, और कहीं ना कहीं जिस रणनीति के तहत बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उतारा था चुनावी मैदान में, वो कहीं ना कहीं सफल होती हुई जरूर नजर आई है। हालांकि रुझानों में टीएमसी आगे है, लेकिन ये सिर्फ रुझान है, परिणाम देखने वाले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वरिष्ठ पत्रकार धनोज कुमार, राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप कादियान हमारे साथ जुड़े थे इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। पल पल की अपडेट के साथ 5 राज्यों की ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।